श्रीमद् भगवद गीता द्वादश अध्याय भक्ति योग। द्वादश अध्याय भक्ति योग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं कि कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, निराकार ब्रह्मा की उपासना या साकार ईश्वर की भक्ति। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि यद्यपि दोनों मार्ग मान्य हैं, लेकिन साकार भगवान की प्रेमपूर्वक की गई भक्ति साधकों के लिए सरल, सहज और शीघ्र फल देने वाली है। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि सच्चा भक्त कौन होता है, जो ईर्ष्या रहित, दयालु, क्षमाशील, समदर्शी, अहंकार रहित और सदा ईश्वर में लीन रहता है। यह अध्याय समझाता है कि भक्ति केवल पूजा या अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक भाव है, प्रेम, करुणा, सहनशीलता और समर्पण से युक्त। ऐसे भक्त भगवान के लिए अत्यंत प्रिय होते हैं और वे स्वयं अपने भक्तों का रक्षक बन जाते हैं। श्लोक 1। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वा पर्युपास्ते ये चाप्यक्षर्म व्यक्तन तेषा के योगवित्तमा है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, जो लोग आपके सगुण साकार रूप की अनन्य भक्ति करते हैं और जो आपके निर्गुण निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं, उन दोनों में से श्रेष्ठ योगी कौन है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें यह सोचने पर प्रेरित करता है कि साधना के विभिन्न मार्ग होते हैं। कोई साकार रूप में ईश्वर को पूजता है तो कोई निराकार ध्यान करता है। जीवन में भी हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति का मार्ग अलग हो सकता है, परंतु लक्ष्य एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति। इससे सहिष्णुता और सभी मार्गों के प्रति सम्मान की भावना उत्पन्न होती है, जिससे हम विवादों से ऊपर उठकर एकता की ओर बढ़ सकते हैं। श्लोक 2। श्री भगवानुवाच मया वेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपास्ते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्तत्मा मता है। श्री भगवान बोले, जो भक्त मन को मुझ में स्थिर करके निरंतर श्रद्धापूर्वक मेरे सगुण स्वरूप की भक्ति करते हैं, वे योगियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में यदि किसी कार्य में सफलता चाहिए तो मन और श्रद्धा को एकाग्र कर कार्य करना चाहिए। जिस प्रकार ईश्वर भक्ति में एकाग्रता आवश्यक है, उसी प्रकार पढ़ाई, कामकाज या किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निष्ठा और निरंतरता जरूरी है। श्रद्धा और विश्वास से किए गए कर्म ही स्थायी सफलता दिलाते हैं। श्लोक 3-4। ये त्वक्षर्म निर्देशम व्यक्तम पर्युपास्ते सर्वत्रग्मचिन्त्यं च कूटस्थं चलं ध्रुवम् संनियमेन्द्रिय ग्रामन सर्वत्र संबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता है। जो भक्त अविनाशी, निराकार, सर्वव्यापी और अचल परमात्मा की उपासना करते हैं तथा इंद्रियों को संयमित कर सब में समान भाव रखते हुए सबके हित में लगे रहते हैं, वे भी अंततः मुझे ही प्राप्त होते हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें आत्मसंयम और निष्पक्ष दृष्टि का महत्व बताता है। यदि हम सभी जीवों को समान दृष्टि से देखें और सबके कल्याण में लगे रहें, तो जीवन में शांति और संतुलन बना रहता है। यह हमें सिखाता है कि स्वार्थ से ऊपर उठकर सेवा और समानता की भावना से कर्म करने पर ही सच्चे आनंद और ईश्वर की निकटता मिलती है। श्लोक 5। क्लेशोधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्त चेतसां अव्यक्ता ही गतिर्दुहखण देहवद्भिर्वाप्यते। निराकार परमात्मा की उपासना करने वालों को अधिक कष्ट होता है, क्योंकि देहधारी जीव के लिए निराकार स्वरूप को पाना कठिन और दुखदायी मार्ग है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक बताता है कि मनुष्य के लिए व्यावहारिक और सरल मार्ग अपनाना आवश्यक है। जीवन में कठिन मार्गों से भी सफलता मिल सकती है, परंतु सरल और व्यावहारिक उपाय अधिक सुलभ होते हैं। इसी तरह यदि हम साकार रूप में आदर्श या प्रेरणा को अपनाते हैं तो साधना और जीवन प्रबंधन दोनों आसान हो जाते हैं। श्लोक 6-7। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा है।
अनन्येनैव योगेन मा ध्यायन्त उपास्ते तेषां हन समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मया वेशित चेतसां। जो भक्त अपने सभी कर्म मुझे समर्पित करते हैं, मेरी शरण होकर अनन्य भाव से मेरा ध्यान करते हैं, मैं स्वयं उन्हें जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र ही पार उतारता हूँ। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें कर्मसमर्पण और ईश्वर पर विश्वास की शक्ति बताता है। यदि हम अपने कर्म को अहंकार से नहीं बल्कि समर्पण और निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो जीवन की कठिनाइयां सरल हो जाती हैं। यह हमें सिखाता है कि चिंता छोड़कर अपने प्रयासों को उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में मानसिक शांति, आत्मविश्वास और स्थिरता मिलती है। श्लोक 8। मयेव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मयेव अत ऊर्ध्वन न संशयः। हे अर्जुन, मन और बुद्धि को मुझ में ही स्थिर कर। ऐसा करने से तू निश्चित ही मुझ में स्थित रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें एकाग्रता और केंद्रित विचार का महत्व समझाता है। यदि मन और बुद्धि बिखरे हों तो जीवन असफलता की ओर जाता है, लेकिन जब मन को किसी उच्च उद्देश्य पर स्थिर किया जाता है तो सफलता निश्चित होती है। यह हमें जीवन में ध्यान, अनुशासन और सही दिशा में सोचने का महत्व सिखाता है। श्लोक 9। अथ चित्त समाधातु न शक्रोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तु धनंजय। यदि तू मन को मुझ में स्थिर नहीं कर सकता तो अभ्यास योग के द्वारा धीरे धीरे मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न कर। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक बताता है कि यदि तुरंत एकाग्रता या साधना संभव न हो तो धैर्यपूर्वक अभ्यास करना चाहिए। जीवन में हर कौशल अभ्यास से ही आता है, चाहे पढ़ाई हो, काम हो या ध्यान। निरंतर अभ्यास से ही धीरे धीरे बड़ी सफलता और आत्मविकास संभव है। श्लोक 10। अभ्यासेप्यस्मर्थोसि मत्कर्म प्रमो भव मदर्थम्पि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। यदि तू अभ्यास में भी समर्थ नहीं है तो मेरे लिए कर्म कर। केवल मेरे लिए किए गए कर्म भी परम सिद्धि दिला देंगे। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें बताता है कि यदि ध्यान या अभ्यास संभव न हो तो भी जीवन में ईश्वर या उच्च आदर्श के लिए कर्म करते रहना चाहिए। निस्वार्थ भाव से सेवा और अच्छे कार्य करना भी साधना का ही रूप है। यह हमें यह सिखाता है कि हर छोटा सा कर्म भी यदि ईश्वरार्पण भाव से किया जाए तो जीवन को सफल और सार्थक बना देता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।